नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे साइनेडिंग प्रोसेस के बारे में, जो सरफेस हीट ट्रीटमेंट या केमिकल हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत आती है। और यह एक केस और सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का प्रयोग हम लो कार्बन स्टील से बने उन पार्ट्स या कंपोनेंट के सरफेस को हार्ड करने के लिए करते हैं जिनके ऊपर लाइट लोड लगता है, जैसे कि स्क्रू, नट्स एंड बोल्ट, स्मॉल गियर इत्यादि। तो अब बात करते हैं कि साइनेडिंग प्रोसेस इसे कैसे किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और एप्लीकेशन क्या हैं। तो जैसा कि हमने बात की, लो कार्बन स्टील या प्लेन कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.2% से 0.4% के बीच में होती है, उन स्टील्स के ऊपर हार्ड सरफेस को प्रोड्यूस किया जाता है। और ऐसा करने के लिए सरफेस पर कार्बन और नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज किया जाता है। और वो जो केस हम बनाते हैं उसकी जो डेप्थ है 0.1 mm से 0.25 mm के बीच में हो सकती है। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक बाथ बनाना पड़ता है। और उस बाथ में जो मिक्सचर होता है उसमें सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इनका ये मिक्सचर होता है। अगर हम बात करें 20 से 30% सोडियम साइनाइड होता है, 25 से 50% सोडियम कार्बोनेट होता है और 30% के करीब इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो इस प्रकार से इस मिक्सचर को तैयार किया जाता है। मतलब कि जिस लो कार्बन स्टील पर हमें जो थिन केस बनाना है, क्योंकि इसमें बड़ा लाइट केस बनता है पार्ट्स के ऊपर, तो उस लो कार्बन स्टील को हम जो मोल्टन साल्ट है, बात है जिसमें सोडियम साइनाइड का है, उसमें उसको इमर्स किया जाएगा, उसमें डुबो के रखेंगे। और जो टेम्परेचर है, जो साइनाइडिंग जो टेम्परेचर रहेगा वो 800 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। और इस मोल्टन साल्ट बाथ में जो ये कंपोनेंट होंगे स्टील के, ये तकरीबन 15 मिनट से 3 घंटे तक इसको रखा जा सकता है। ये टाइम पीरियड होता है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है कि हमें स्टील के सरफेस पर जो केस की डेप्थ है वो कितनी चाहिए, उस पर टाइम पीरियड निर्भर करता है। उसके बाद जैसे ही साइनाइडिंग हो जाती है, हमें क्विंचिंग और टेम्परिंग करनी पड़ती है। क्विंचिंग को हम ऑयल में भी कर सकते हैं या फिर इसको वाटर में भी किया जा सकता है। और जो टेम्परिंग है, इसको लो टेम्परेचर पर किया जाता है 200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। इसको तभी करते हैं ताकि हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार सरफेस पर हार्डनेस और टफनेस मिल जाए। बेस्ट कम्बिनेशन हमें चाहिए, इसलिए इसको किया जाता है। अब बात करते हैं जो मिक्सचर होता है हमारा, जो मोल्टन साल्ट बाथ होता है, उसमें जो मिक्सचर होता है सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड, उसमें जो डिसोसिएशन होता है मिक्सचर का, वो किस प्रकार से होता है। अगर आप यहाँ पर देखें डिसोसिएशन ऑफ मिक्सचर, यहाँ पर ये जो रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि जो मोल्टन साल्ट बाथ है इसमें से एयर को, जो मेजर्ड क्वांटिटी होती है एयर की, उसको पास किया जाता है। तो जो सोडियम साइनाइड है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो जिससे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन मोनोक्साइड और एटॉमिक स्टेट मिलती है नाइट्रोजन की। और जो सोडियम जो कार्बन मोनोक्साइड है वो डिसोसिएट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वहाँ से हमें एटॉमिक स्टेट मिलती है कार्बन की। और अगर देखें जो सोडियम जो साइनाइड है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, तो साथ में हमें सोडियम साइनेट भी मिलता है। और जो सोडियम साइनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो सोडियम साइनाइड है वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है, और उससे भी हमें सोडियम साइनेट मिलता है और साथ में कार्बन मोनोक्साइड। और ये जो सोडियम साइनेट मिलता है ये डिसोसिएट हो जाता है सोडियम साइनाइड में, सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन और नाइट्रोजन में। तो इन रिएक्शन से जो हमें नाइट्रोजन, कार्बन जो एटॉमिक स्टेट में मिली हैं, तो ये जो एटॉमिक स्टेट में मिली हैं ये स्टील सरफेस पर ये डिफ्यूज़ हो जाती हैं। तो कह सकते हैं एक प्रकार से जो स्टील सरफेस होता है वह कार्बन और नाइट्रोजन जो एटॉमिक स्टेट में मिलती हैं उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमें कार्बाइड और जो नाइट्राइड जो केस मिलता है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है। अब ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर का जो अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करते हैं वो 615.6 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, और ये पूरी प्रोसेस के दौरान स्टेबल रहता है। और
इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है जहाँ पर ये डिकम्पोज होता है, वो टेम्परेचर रेंज होती है 787 डिग्री सेल्सियस से 898 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये जो हमारा मिक्सचर होता है मोल्टन साल्ट में, वो डिसोसिएट हो जाता है एटॉमिक स्टेट नाइट्रोजन और एटॉमिक स्टेट कार्बन में, ताकि बाद में वो जो स्टील सरफेस है उसके साथ वो डिफ्यूज़ हो जाएं। अब बात करते हैं कि जो साइनाइडिंग प्रोसेस है, इसमें जो नाइट्रोजन जो हमारा होता है वो बेसिकली हार्डनेस को इम्पार्ट करता है, और जो कार्बन कंटेंट होता है वो स्टील सरफेस को इस तरह से बना देता है ताकि वो जो क्विंचिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं साइनाइडिंग के बाद, उसको वो रिस्पॉन्ड करे बढ़िया तरीके से। और इस प्रोसेस के दौरान स्टील सरफेस पर जो केस हमें मिलता है, जो सरफेस हमें मिलता है, उसका वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसकी एंडोरेंस लिमिट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस को करते समय हमें एक सावधानी भी बरतनी होती है, क्योंकि ये जो साइनाइड होता है एक प्रकार से ये साइनाइड जो साल्ट हैं वो एक प्रकार से खतरनाक जहर होते हैं, पॉइजन होता है। अगर वो किसी भी घाव के साथ जो वहाँ पर काम करते हैं उनके कांटेक्ट में आ जाता है, उसके लिए काफ़ी खतरनाक ये हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें वहाँ पर वेंटिंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब वेंटिंग होगी तो गैसेज हैं वो बाहर चली जाएंगी ऑपरेशन को करते समय। और जो मोल्टन साइनाइड है, हमें यह भी ध्यान रखना है कि टेम्परिंग ऑपरेशन के दौरान वो सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कांटेक्ट में ना आए। अगर वो कांटेक्ट में आ गया तो वो जो मिक्सचर है वो एक प्रकार से एक्सप्लोसिव की तरह कार्य करता है, बारूद की तरह कार्य करता है। इसलिए इस प्रोसेस को करते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं साइनाइडिंग प्रोसेस के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और एप्लीकेशन क्या हैं। इस प्रोसेस को करते समय टाइम बहुत कम लगता है, तो एक प्रकार से लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और जो हम साल्ट बाथ यूज़ करते हैं उससे हमें डिस्टॉर्शन भी कम मिलता है, तो ये भी इसकी एक एडवांटेज हम कह सकते हैं। डिसएडवांटेज इसकी ये रहती है कि जो कंपोनेंट शॉक, फटीग या इम्पैक्ट लोड के अंतर्गत आते हैं उसके लिए प्रोसेस सूटेबल नहीं होती, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसका इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट रहता है। अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं, साइनाइडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हम जो स्मॉल या मीडियम पार्ट्स होते हैं उन पर लाइट केस बनाने के लिए करते हैं। और वो जो पार्ट हैं, जैसे हम स्मॉल शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस दौरान साइनाइडिंग की जाती है। वॉर्म्स हैं, नट एंड बोल्ट है, स्प्रिंग पिन है, क्लैंप्स हैं, पिस्टन पिन, पंप गियर इत्यादि को बनाते समय इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और जो साइनाइडिंग प्रोसेस है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। डीप साइनाइडिंग, जिसे हम हाई टेम्परेचर साइनाइडिंग भी कहते हैं, गैस साइनाइडिंग, और सॉलिड साइनाइडिंग जो लो टेम्परेचर साइनाइडिंग प्रोसेस होती है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 हम इन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया साइनाइडिंग प्रोसेस, जो सरफेस हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत आती है और एक प्रकार से केस हार्डनिंग प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।